गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक स्टूडेंट ने फिर से एक मेंस का क्वेश्चन लिख के लाया है कि सर ये देखिए क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे है। द फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज नाइदर द फर्स्ट, ये देखिए नाइदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्कस। तो प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ ये आ रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन जो लेंथी क्वेश्चन है तो इसको सर शॉर्ट में कैसे लिखें। बात आ रही है कि लेंथी आप क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं तो इसको सर शॉर्ट में कैसे लिखें, किस तरह से 200 वर्ड के अंदर इसको लिखना है। हम तो यानी कि स्टूडेंट जो लिखता है वो 350 चले जाता है। जितने हम लोगों ने जो पढ़ाया है तो सारे नोट्स को जो कि है उसने चूंकि याद कर लिया है, तो याद कर लिया है तो सारे जो कि है बहुत ज़्यादा लिख देता है, तो बहुत ज़्यादा लिखने से वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है, फिर वर्ड लिमिट भी क्रॉस हो जाती है, फिर टाइम भी चला जाता है। तो कहते हैं सर शॉर्ट में कैसे लिखे। और दूसरी बात हम लोगों को ये भी रखना है कि ये नहीं कि जो हम लोगों ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर पढ़ाया तो सिर्फ उसी को, अगर ये क्वेश्चन वहां से आ रहा है 1857 से आ रहा है तो हम लोगों को 1857 तक ही नहीं रहना है। हम लोगों को देखना है कि इससे रिलेटेड क्या क्या है। ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इससे रिलेटेड फिर क्या क्या आ रहा है। ये नहीं कि सिर्फ 1857 में ही जो जो हुआ तो उसी से सिर्फ इसका आंसर आ जाएगा। नहीं, क्वेश्चन भले ही है 1857 लेकिन हम लोगों को 1857 तक ही नहीं रहना है, उसके पहले भी देखना है कि कौन कौन से वार हुए। ओके, कौन कौन से वार हुए तो, और उसमें भी देखना है कि क्या वो जो क्वेश्चन है क्या वो इस क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर आ सकता है। तो स्टूडेंट का कहना है कि सर अगर वो सारे चीजों को भी अगर हम लोग लिखते हैं तो और ज्यादा लेंथी आंसर हो जाएगा। तो अच्छी बात है, हो जाएगा, लेकिन उसी आंसर को कम भी किया जा सकता है। हम लोगों ने जो पढ़ाया क्लास में, जिसका नोट्स क्लास में अवेलेबल है, तो उसको भी शॉर्ट किया जा सकता है। देखिए क्लास में पढ़ाने का मतलब है कि अच्छा से पढ़ाना तो अच्छा से लिखाना, तो अच्छा से पढ़ाना भी अच्छा से लिखाना भी। लेकिन एग्जाम में जब बात आती है तो समझ की बात आ जाती है, समझ की उसी चीज को अच्छे से समझना है और उसी चीज को जो कि शॉर्ट में लिखना है। जैसे मैं बताता हूं, ओके, ये देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखते हैं। द फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज नाइदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्कस। ओके, डिस्कस। तो यहां जो स्टार्ट करना है आफ्टर सीइंग द रिवॉल्ट, ठीक है, आफ्टर सीइंग द रिवॉल्ट। ओके, आरसी मजूमदार ये जो स्टेटमेंट था कि द फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसके द्वारा कहा गया। तो ये आरसी मजूमदार जो एक फेमस हिस्टोरियन रह चुके हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, तो ए फेमस हिस्टोरियन कंक्लूडेड दैट आफ्टर सीइंग द रिवॉल्ट, आफ्टर सीइंग ने आफ्टर इवेलुएटिंग द सीइंग, क्या वो उस समय थोड़े थे, क्योंकि उस समय नहीं थे। आफ्टर इवेलुएटिंग, ओके, आफ्टर इवेलुएटिंग सीइंग नहीं, ओके, आफ्टर इवेलुएटिंग द रिवोल्ट आरसू मजूमदार ए फेमस हिस्टोरियन कंक्लूडेड दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 दैट बिगेन ऑन 10th में 1857 by मंगल पांडे was neither the first nor national nor a war of independence। ओके, तो उन्होंने अच्छे से वॉर को देखा कि कौन कौन लड़ाई किए, कब लड़ाई किए, किस तरह से लड़ाई किए, तो किस प्रकार की वॉर थी। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो कि वॉर था ये फर्स्ट भी नहीं था और ना ही नेशनल था और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ओके, तो हम लोगों को याद रखना है ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है, आरसी मजूमदार। तो ठीक है, आरसी मजूमदार। नाउ इट वाज नॉट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश, हम लोग जानते हैं, उसी को हम लोगों को प्रूव करना है कि यह जो स्टेटमेंट आरसी मजूमदार का है यह स्टेटमेंट सही है या फिर यह स्टेटमेंट गलत है। ओके, कि हम लोग कह सकते हैं कि नहीं ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जैसे आरसी मजूमदार जी ने कहा कि नहीं ये ना ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ना ही नेशनल था और ना ही इंडिपेंडेंस के लिए था। तो हम लोगों को चाहे उसके समर्थन में आर्गुमेंट देना है या उसके यानी कि विपक्ष में देना है, कुछ भी देना है तो हम लोगों को अच्छे से देखना है। ओके, द फर्स्ट इट वाज नॉट द फर्स्ट revolution against the British because masses in eastern, central and western parts of India had revolted earlier. Okay, had revolted earlier
एंड हैड बीन सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। तो इस वॉर के पहले भी जो कि कई सारे वॉर ब्रिटिश के खिलाफ हो चुके हैं, ओके, जिसको ब्रिटिश ने सप्रेस कर दिया। और अगर हम लोग खास करके देखते हैं तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे वॉर हुए, सेंट्रल में बहुत सारे, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे वॉर हुए, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे वॉर हुए 1857 से पहले भी। और ये सब भी वॉर जो कि है एक मेजर वॉर था, मेजर वॉर था, वो भी ब्रिटिश के खिलाफ था। तो ये फर्स्ट, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, इसके पहले भी बहुत सारे वॉर हो चुके थे। ओके, अर्लियर ईस्टर्न में, सेंट्रल में, वेस्टर्न में, सब जगह जो कि है कहीं ना कहीं मेजर वॉर ब्रिटिश के खिलाफ हो चुके थे। तो इट वाज नॉट द 1857 का जो मंगल पांडे जी ने स्टार्ट किया था, इट वाज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, नाउ मंगल पांडे, तो ये यहां से स्टार्ट हो चुका। तो अगर हम लोग कुछ और देखना चाहें, तो कुछ और देखना अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था 1757 में, ये बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था 1757 में, तो 1757 में ये भी जो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी के साथ हुई थी, ब्रिटिश आर्मी और एक तरफ सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर जिन्होंने विश्वासघात किया, और इसी विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला हारे गए थे। तो वह भी एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही था। इंडिपेंडेंस किसके खिलाफ? ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस चाहिए था, फॉरेन रूल से इंडिपेंडेंस चाहिए था, तो एलियन रूल से इंडिपेंडेंस था। तो वह भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही था। और ये कब हुआ? 1757 में, जस्ट 100 साल पहले। ओके, जस्ट 100 साल पहले ये यानी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो हम लोग इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं मान सकते। ओके, दूसरी अगर हम लोग बात करें तो बैटल ऑफ बक्सर। ओके, बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ, जो 1764 में हुआ, कंबाइंड आर्मी था। नवाब ऑफ बंगाल उस समय था मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध उस समय था सुजाउद्दौला, और जो मुगल एम्परर उस समय था वो थे शाह आलम टू। ओके, शाह आलम टू। तो इन तीनों का कंबाइंड फोर्सेस ने जब बैटल किया, वॉर किया अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ब्रिटिश की सेना लेड कर रही थी किसके द्वारा? हेक्टर मुनरो के द्वारा, हेक्टर मुनरो के द्वारा। तो हेक्टर मुनरो ने, ब्रिटिश के सोल्जर्स ने बैटल ऑफ बक्सर में कंबाइंड जो फोर्सेस था, यहां तक कि मुगल एम्परर जो थे शाह आलम टू, और नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला, और नवाब ऑफ बंगाल जो थे मीर कासिम, तीनों के फोर्सेस को, कंबाइंड फोर्सेस को हेक्टर मुनरो, ब्रिटिश का जो रिप्रेजेंटेटिव था, ब्रिटिश का जो सेनापति था, उसने हरा दिया। तो ये बैटल ऑफ बक्सर भी जो कि है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही था। किसके द्वारा? इन तीनों कंबाइंड फोर्सेस के द्वारा अगेंस्ट द ब्रिटिश। इंडिपेंडेंस किसका चाहता था? यानी कि फॉरेन रूल से इंडिपेंडेंस, यानी कि एलियन रूल से इंडिपेंडेंस। तो यह भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही था। तो यह हम लोग देख लेते हैं कि 1764 में हुई। तो यह भी स्टेटमेंट प्रूव कर देता है कि 10 में 1857 को जो वॉर हुई वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं थी। ओके, और तीसरा अगर हम देख लेते हैं तो पैका रिवॉल्यूशन। ओके, अब जो कि है पैका रिवॉल्यूशन, जिसको मान लीजिए 1817 के आसपास हुई, उड़ीसा में हुई। तो पैका रिवॉल्यूशन जो बक्सी जगबंधु जी ने किया, कहां पे किया? उड़ीसा में किया, और 1817 में किया। अब माना जाता है कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया जाए, और बहुत सारे बुक में जो कि है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा भी जा चुका है। तो इसको बक्सी जगबंधु जी ने किया था, कहां किया था? उड़ीसा में किया था। इसको अब माना जाता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यह भी हम लोग देख लेते हैं 1817 में हो गया था। तो इस ये भी स्टेटमेंट प्रूव कर देता है कि 10 में 1857 को जो कि वॉर हुआ था, मंगल पांडे जी ने जो किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। ओके, वो भी फर्स्ट नहीं था। तो ये सारे स्टेटमेंट हम लोगों को प्रूव कर देते हैं। फिर जो कि है ये भी प्रूव कर देते हैं कि इट वाज नॉट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन, यानी कि अर्लियर जो कि है ईस्टर्न में, सेंट्रल में, वेस्टर्न पार्ट में बहुत डिफरेंट तरह के वॉर होते गए अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ब्रिटिश सबको सप्रेस करते गए। तो यह स्टेटमेंट भी प्रूव कर देता है कि जो फर्स्ट
यानी कि जो फर्स्ट वॉर इसको माना जाता है, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं थे। ये सारे भी आप लोग कह सकते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही था, क्योंकि इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द फॉरेन रूल, इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द एलियन रूल। ओके, तो यह सब भी माना जाता है, यह सब भी प्रूव कर देता है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इट वॉज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है कि सर अगर इन सब चीजों को भी लिखते हैं तो आंसर और लेंथी हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, तो और बड़ा हो जाता है तो उसको हमको शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करना है तो सिंपल सा तरीका है, सबको जो कि है एक एक दो दो लाइन में लिखना है। जैसे देखिए बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी हम लोगों को लिख देना है, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश आर्मी। इन दिस रिवॉल्यूशन ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड नवाब ऑफ सिराजुद्दौला। दिस took place in 1757. So this statement also proves that war against the British took place even before 10th May 1857. Hence it was not the first war of independence. तो उसी तरह बैटल ऑफ बक्सर को भी हम लोग दो दो लाइन में लिख देते हैं कि द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस बिटवीन द कंबाइंड आर्मी ऑफ नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला एंड Mughal emperor at that time Shah Alam II against British army led by Hector Munro. Okay, in 1764. So in this British army defeated the combined forces of these three. Okay, so this also proved that the war against the British took place बिफोर 10th में 1850। तो इसी तरह से छोटे छोटे करके जो कि है ना हम लोगों को सेंटेंस बना बना के लिख देना। सिर्फ अगर हम लोगों को अच्छे से फैक्ट्स भी याद रखेंगे ना तो हम लोग दो दो लाइन में जो कि है सबको, लेकिन लिखना जरूरी है। सिर्फ इतना लिख देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इतना हम लोगों को भले ही ये 10th में यानी कि 1857 के दौरान ये पढ़ाया गया था, तो 1857 के दौरान पढ़ाया गया था, तो 1857 के दौरान जब पढ़ाया गया था तो ये सारे चीजें उस समय नहीं, ये सारी चीजें पहले ही पढ़ाई जा चुकी थी। और ये क्वेश्चन जो बना है ये बना है 1857 से। तो हम लोगों को सिर्फ 1857 को ही नजर में नहीं रखना है, हम लोगों को उसके प्रीवियस को भी देखना है, उसके पास्ट को भी, यानी कि पास्ट में जो हुआ, फ्यूचर में जो हुआ वो भी देखना है, और प्रीवियस को भी देखना। जितना लिंक हो सकता है सारे को हम लोगों को देख लेना है। और अगर हम लोगों को थोड़ा सा भी उसका आइडिया रहा तो उसको दो दो सेंटेंस में लिख देना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिखना सबको है। ओके, लेकिन लिखना सबको है, इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, सबको लिखना है। भले ही दो दो लाइन में, एक एक लाइन में ही, चाहे एक एक लाइन में ही मेंशन करो, लेकिन इसको भी मेंशन करना है इस आंसर में कि these three also prove that it was the war of 1857 was not the first. ओके, ये सब भी बहुत सारे हो गए थे, और अर्लियर जो कि है इन सब पार्ट्स में भी बहुत सारे वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश हो चुके थे। हेंस दिस प्रूव दैट द वॉर ऑफ 10th में 1857 लेड बाय मंगल पांडे वाज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, और इन्हीं सब चीजों को आरसी मजूमदार जी ने अच्छे से एनालाइज किया, क्योंकि वो एक हिस्टोरियन थे, तो उन्होंने अच्छे से देखा और उन्होंने कंक्लूड कर दिया इट वाज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ मंगल पांडे, a young sepoy of the 34th Native Infantry in Meerut, hired at the sergeant major of his regiment on 10th May 1857 and started the revolt of 1857. He was overpowered and executed. His regiment too was disbanded. He refused to use the newly introduced इनफील्ड राइफल। However, before him the 19th, ओके, यहां से हम लोगों को फिर से देख लेना है। तो मंगल पांडे जी ने स्टार्ट किया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, लेकिन बिफोर हिम, ये देखिए ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, बिफोर हिम। तो हम लोगों को इतना लिखना का यानी कि यहां पे जरूरत नहीं थी, सिंपल कि बिफोर, यहां से ही हम लोग स्टार्ट कर देते, ओके, कि बिफोर मंगल पांडे 19th इन्फेंट्री एट Berhampur also refused to use the newly introduced infield rifle and was disbanded in March 1857। ये देखिए मार्च
1857 मार्च 1857 में भी वॉर हो चुकी थी ब्रिटिश के खिलाफ। ओके, 10th में 1857 जो वॉर मंगल पांडे ने स्टार्ट किया, उससे पहले भी ब्रिटिश के खिलाफ जो कि है मार्च 1857 में 19th इन्फेंट्री एट बरहमपुर स्टार्ट कर चुकी थी। ओके, ब्रिटिश के खिलाफ। तो ये भी सेंटेंस प्रूव कर देता है कि इट वाज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इतना हम लोगों को, अगर हम लोगों को शॉर्ट में लिखना है तो ये सारे सेंटेंसेस को हम लोग जो कि है हटा सकते थे। और सिंपल कि बिफोर जो कि है, बिफोर 10th में 1857 वॉर लेड बाय मंगल पांडे, द 19th इन्फेंट्री एट बरहमपुर also refused to use the newly introduced infield rifle and was disbanded in March 1857 by the British। तो ये भी प्रूव कर देता है कि द वॉर मंगल पांडे का इट वाज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरह से हम लोगों का 5 जो कि है 5 बहुत अच्छे से सेंटेंस बन गए कि इट वाज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक बैटल ऑफ प्लासी, एक बैटल ऑफ बक्सर, एक पैका रिवॉल्यूशन, एक ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट में बहुत सारे रिवॉल्यूशन हो चुके थे, एक ये इन्फेंट 19th इन्फेंट्री एट बरहमपुर। तो इस तरह से 5 सेंटेंस हो गए हम लोगों को, और 5 सेंटेंस काफी है। 5 सेंटेंस को अगर 2-2 लाइन में या एक लाइन में लिखना है, ओके, 1 से 2 लाइन में, तो ये जो कि काफी हो गया प्रूव करने के लिए कि इट वाज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि हम लोगों को 200 वर्ड में ही लिखना भी है। ओके, नाउ ऑन 11th में 1857 अब हम लोगों को देखना है कि इट वाज नॉट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इट वाज नॉट द नेशनल इन कैरेक्टर। ओके, नाउ या फिर हम लोगों को ये सेंटेंस को प्रूव करना है कि इट वाज नॉट नेशनल इन कैरेक्टर और नॉट नेशनल और नॉट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर उसके अगेंस्ट भी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन हम लोग जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे उसको हमको आर्ग्यूमेंट देना है, एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट देना है। ओके, तभी जाके वो कंक्लूजन में होगा कि हाँ ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था या फिर ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। ओके, नाउ on 11th May 1857 the sepoys reached the city of Delhi from Meerut। okay, they appealed to Bahadur Shah II, the Mughal emperor, a pensioner of the British East India Company who possessed nothing but the name of the mighty Mughal, to become their leader। when the sepoys arrived from Meerut, Bahadur Shah seems to have been taken by surprise। यहां पे देखिए बहादुर शाह जो कि है रेडी बिल्कुल भी नहीं थे। अगर ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता तो बहादुर शाह पहले से रेडी होते और फाइट करते ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन वो बहादुर शाह टू बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। वो एक सरप्राइज हो गया कि तुरंत जो अचानक से आ गया, मेरठ में 10 मई को किया, 11 मई को तुरंत दिल्ली आ गया, तुरंत बहादुर शाह एकदम कंफ्यूज्ड कि अब क्या करें। तो सिपाहीज ने जब बहुत सारा उनको फोर्स किया और बहुत सारा लालच दिया कि आप ही जो कि है मुगल एम्पायर बनेंगे, आप ही को जो कि है पूरा फिर से शहंशाह हिंदुस्तान बनाया जाएगा, तो वो फिर से लालच में आ गए और कहे कि ठीक है आई फिर से मैं लीडरशिप लेने के लिए तैयार हूं, भले ही एक सिंबॉलिक प्रेजेंस लेने के लिए मैं तैयार हूं, लीडरशिप रोल लेने के लिए तैयार। तो वो एक सरप्राइज से हो गए। तो सरप्राइज से हो गए, अगर वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रहता तो यहां पे सरप्राइज नहीं रहते, वो खुद जो कि है फ्रंट में आके लड़ाई करते। लेकिन उन्होंने सिर्फ लालच के कारण कि हमको फिर से शहंशाह हिंदुस्तान बनाया जाएगा, हमको फिर से मुगल राज गद्दी पे बैठाया जाएगा, पूरा भारत फिर से मेरे गुलाम रहेंगे, तो शहंशाह हिंदुस्तान बनेंगे, तो इसलिए जो कि है उन्होंने लीडरशिप रोल स्वीकार कर लिया। और वो सरप्राइज जब सोल्जर्स जब अचानक से आ गए तो वो सरप्राइज से वो जो कि है लीडरशिप रोल लेने को तैयार हुए। तो ये सेंटेंस प्रूव कर देता है इट वाज नॉट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वाज हिज सेल्फिश इंटरेस्ट टू बिकम द शहंशाह हिंदुस्तान। ओके, नाउ इन द absence of any leader from their own rank, the insurgent turned to the traditional leader of Indian society, okay, the territorial aristocrats and feudal chiefs who had suffered at the hands of the British। ये जो ट्रेडिशनल जो लीडर ऑफ द इंडियन सोसाइटी जो थे, जो ट्रेडिशनल लीडर थे, चाहे वो एरिस्टोक्रेट्स हो या फिर फ्यूडल चिप्स हो, तो ये सब भी वॉर अपने से स्टार्ट नहीं किए और ना ही इन लोगों ने एक्टिव पार्ट किया इंडिपेंडेंस के लिए भारत के। नहीं, वो लोग चूंकि ब्रिटिश के हाथों बहुत ज्यादा सप्रेस हो चुके थे पास्ट में, जो कि है
उनकी जागीर छीन ली गई थी, उनको बहुत तरह से ह्यूमिलिएशन किया गया था। तो इसी सब से जो कि है वो लोग बहुत ज्यादा नाराज थे, और इसी नाराजगी से जब सोल्जर्स जो कि है तरह तरह सब सोल्जर सबका सपोर्ट, आखिर में सबका सपोर्ट नहीं लेगा तो किस तरह से ब्रिटिश के खिलाफ वॉर करेगा। तो सोल्जर्स में कोई था नहीं उस तरह का लीडरशिप रोल। तो वो लोग जो गांव गांव थे, छोटे छोटे शहर थे, वहां से जैसे बहादुर शाह को यहां सरप्राइज दिया, उसी तरह वहां जो कि है वहां भी अचानक से पहुंच गए। तो उन लोगों ने कहा कि लीडर आखिर में सिंबॉलिक, लीडर का प्रेजेंस एक सिंबॉलिक प्रेजेंस होता है, बहुत ही सिंबॉलिक प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। और जितना अच्छा सिंबॉलिक प्रेजेंस होता है, जितना अच्छा लीडर उसका होता है, उसके जैसे एक स्टोरी है, मान लीजिए आप द्रोणाचार्य और एकलव्य की। द्रोणाचार्य वहां पे बिल्कुल भी नहीं थे, द्रोणाचार्य की सिर्फ मूर्ति लगाई गई थी, लेकिन उसी मूर्ति के देख रेख में एकलव्य ने अपनी साधना की और बहुत अच्छा एक धनुर्धर बना। तो वो एक सिंबॉलिक प्रेजेंस भी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सिंबॉलिक प्रेजेंस भी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए, किसी भी चीज का जिस डायरेक्शन में आप सक्सेसफुल होना चाहते। तो यहां पे भी सिंबॉलिक प्रेजेंस छोटे छोटे शहरों में भी रहना बहुत ज्यादा जरूरी। तो यही सिंबॉलिक प्रेजेंस फ्यूडल चिफ्स और एरिस्टोक्रेट ने निभाया, लेकिन अपने से नहीं निभाया। जब सोल्जर्स उसके पास आ गए तो वो लोग भी सरप्राइज में आ गए और लेना यानी कि लीडरशिप रोल स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो फिर से जो कि है उनको जो ह्यूमिलिएशन किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, उनके लैंड को, उनके जागीर को छीन के, उनको फिर से जो कि है सोचा कि फिर से जो कि है हमारा जागीर वापस हो जाएगा, फिर से जो कि है हम इस एरिया में जो कि है अपने इस स्टेट में जो कि है फिर से हम राजा बन जाएंगे। तो उसी लालच के कारण जो कि है वो लोग ने अपना लीडरशिप रोल स्वीकार किया। इंडिपेंडेंस के लिए नहीं कि भारत को इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस कराएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी प्रूव कर देता है कि इट वाज नॉट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, इट वाज नॉट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एट बरेली, बरेली में फिर देखते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने देखा बहादुर शाह जफर, ट्रेडिशनल जो थे, ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेट, फ्यूडल चिफ, ये दो देखा। अब तीसरा देख लेते हैं बरेली में जो कि खान बहादुर, द डिसेंडेंट ऑफ द फॉर्मर रूलर ऑफ रोहिलखंड, was placed in command, living on a pension granted by the British। तो ये जो बरेली में खान बहादुर है, तो वो भी जो कि है पेंशन पे वो चले गए थे, ब्रिटिश ने उनको पेंशन पे डाल दिया था कि पेंशन पे रहो और अपना जो कि है सारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश संभालेगी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन अब ब्रिटिश चलाएगी। ओके, तो वो लोग भी बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन हुआ था। तो वो भी जो कि है अपना फिर से रुतबा बढ़ाने के लिए, अपना पोजीशन फिर से हासिल करने के लिए, अपना राजा बनने के लिए, उसने भी जो कि है ये नहीं कि इंडिया का इंडिपेंडेंस कराने के लिए उन्होंने लीडरशिप रोल स्वीकार किया, नहीं, वो अपना जो कि है फिर से नवाब बनने के लिए, फिर से राजा बनने के लिए उन्होंने लीडरशिप रोल स्वीकार किया। तो यह भी दिखा देता है स्टेटमेंट कि यह जो वॉर था यह इंडिपेंडेंस के लिए नहीं, वो एक सेल्फिश इंटरेस्ट से किया गया था। 3 स्टेटमेंट हो गए। अब चौथा जो कि है लखनऊ में हम लोग देखते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल टुक ओवर द रेंस वेयर पॉपुलर सिंपैथी वाज ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ द डिपोज्ड नवाब। ये जो नवाब थे वो डिपोज्ड हो गए थे। ओके, नवाब थे वो डिपोज्ड हो गए थे, तो पॉपुलर सिंपैथी उस नवाब के तरफ थे, क्योंकि नवाब बहुत सालों से वहां पे शासन कर रही थी, बहुत सालों से, और पीपल को फेवर भी करती थी कुछ ना कुछ। ब्रिटिश से मुकाबले बहुत ज्यादा पीपल को फेवर करती थी, क्योंकि वो लोकल उस एरिया में रहते थे, और ब्रिटिश जो कि है सेंट्रल पावर की तरफ ज्यादा ध्यान देती है, और वो लोकल पावर थे। तो लोकल पावर थे तो लोकल को नेचुरली है कि ज्यादा ध्यान देगी, क्योंकि वो उसके करीब रहता है। और जो सेंट्रल में आ गया वो उतना दूर देख नहीं सकता है, लोकल को देख नहीं सकता है। तो नेचुरली है कि वो जो कि थे पीपल का जो कि चूंकि ये ज्यादा ध्यान देते थे पीपल को, तो नेचुरली है कि पीपल भी जो कि है उसको उसी को ब्रिटिश के कंपैरिजन में उसी को नवाब चुनना पसंद करेगी। तो वहां पे पीपल का ओवर में overwhelmingly in favor of the deposed Nawab. Okay, her son Birjis Qadir was proclaimed the Nawab and a regular administration was organized. तो यहाँ पे भी जो कि है ये बेगम हजरत महल ने भी कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं लॉन्च किया, वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अपने लिए लॉन्च किए कि वो जो कि है फिर से जो कि है ये जो उसका सन जो कि है फिर से नवाब बनेगा, उसको फिर से नवाब बनाया जाएगा, वहां का वो फिर से राजा बनेगा, फिर से जो कि है उसका रुतबा बढ़ेगा, फिर से जो कि है उसका वैल्यू बढ़ेगा, फिर से जो कि है उसका पावर बढ़ेगा। तो वो अपने लिए लड़ाई किए, वो अपने लिए लीडरशिप का रोल फिर से स्वीकार किया, यह नहीं कि
इंडिपेंडेंस, यानी कि पूरा सब मिल के जो कि है तरह तरह के फोर्सेस सब मिल के जो कि है इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करेंगे, नहीं, वो अपने लिए फिर से लीडरशिप रोल स्वीकार किया। तो चौथा स्टेटमेंट ये भी प्रूव कर देता है कि इट वाज नॉट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोगों ने पहले देखा कि जो फर्स्ट कहता था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं थे। प्लासी, बक्सर, पैका रिवॉल्यूशन, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, वो हम लोगों ने देखा। और पांचवा 19th इन्फेंट्री ने भी, तो इन्फेंट्री तो बरहमपुर में, तो वो 5 हम लोग देख लिया और प्रूव कर दिया कि इट वाज नॉट द फर्स्ट। और यहां पे भी हम लोगों ने देख लिया कि इट वाज नाइदर द नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वाज नॉट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो सब अपने अपने लिए काम किए। चाहे हम लोगों ने देख लिया कि खान बहादुर वो भी अपना प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए, ये जो कि है ट्रेडिशनल चिप्स जो कि है वो भी अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, ये जो है लखनऊ में बेगम हजरत महल वो भी फिर से अपना राजा बनने के लिए, नवाब बनने के लिए। तो ये 3 जो कि है, और एक ये भी कि ये बहादुर शाह भी जो कि है वो भी अपना, ताकि वो फिर से शहंशाह हिंदुस्तान बने, ताकि वो फिर से जो कि है राजा बने, मुगल एम्पायर बने। तो ये 4 स्टेटमेंट भी हम लोगों को ये दिखा देता है। और हम लोग कुछ देख लेते हैं। ओके, 4 स्टेटमेंट हो गया। इन बिहार जो कि है, बिहार में द रिवोल्ट वाज लेड बाय कुंवर सिंह। ओके, ही हैड बीन डिप्रीव्ड ऑफ हिज स्टेट्स बाय द ब्रिटिश, डिप्रीव्ड ऑफ हिज स्टेट्स, ओके, by the British, okay, deprived of his states by the British, okay. He joined the sepoys when they reached Ara from Dinapur, okay, he joined the sepoys। जब पहले कहां पे हुए? बिहार में पहले हुई थी दानापुर में, और जब दानापुर से सिपॉइस चले गई हमारा आरा, तब जाके वहां पे जब कुंवर सिंह को उन्होंने फोर्स किया, कुंवर सिंह को उससे उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि टेक द लीडरशिप रोल, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? ये नहीं कि हम जो कि है ब्रिटिश को मार के भगा देंगे, नहीं, क्योंकि वो खुद डिप्रीव्ड हो गए थे ऑफ हिज स्टेट्स बाय द ब्रिटिश, तो उनको खुद बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन मालूम हुआ था, उनको खुद बहुत ज्यादा ग्लानि जो कि है महसूस हुआ। तो उसी की जो कि है उनका एंगर जो था ब्रिटिश के खिलाफ, इसीलिए जो कि है वो लोग अपना जो कि है, ताकि फिर से हमारा साम्राज्य वापस आ सके, ताकि फिर से हम इस एरिया के जमींदार जागीरदार बन सके। और ब्रिटिश के खिलाफ जो कि एंगर थे, तो उसके खिलाफ जो कि है वो फिर से अपना तक अगर हो जाता है, ब्रिटिश चले जाती है, ब्रिटिश को वो सक्सेसफुल हो जाते हैं हटाने में, तो उनको फिर से वहां का जमींदार जागीरदार बना दिया जाएगा। तो वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए फिर से वो बनना स्वीकार किए, लीडरशिप रोल स्वीकार किए। और उन्होंने नहीं स्वीकार किया, क्योंकि स्टार्ट हुआ था ये दानापुर में स्टार्ट हुआ था, और जब आरा जब पहुंची, दानापुर के बाद आरा जब पहुंची, तो वहां पे उन्होंने फोर्स किया सिपॉइज ने कि टेक द लीडरशिप रोल, और फिर उन्होंने कुंवर सिंह ने एक्सेप्ट किया अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण, क्योंकि उनका स्टेट ब्रिटिश ने छीन लिया था, ब्रिटिश ने बहुत सारे तरीके से उनका स्टेट छीन लिया था। तो वो फिर से अपना ग्लोरी पाने के लिए, फिर से अपना जो कि है रुतबा बढ़ाने के लिए, फिर से अपना जो कि है पोजीशन बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना उचित समझा। ओके, तो 5 स्टेटमेंट ये भी प्रूव कर देता है। अब लक्ष्मीबाई को देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई assumed the leadership of the sepoys at Jhansi. Okay, Jhansi. Lord Dalhousie, the Governor General, has refused to allow her adopted son to succeed to the throne. Okay, after her husband died. Okay, and had annexed the city by the application of doctrine of lapse. Doctrine of lapse. Okay, she even offered. देखिए, she even offered to keep Jhansi safe for the British if they would grant her wishes. When it was clear, okay, when it was clear nothing was working, she joined the sepoys. Okay, तो रानी झांसी जो है, रानी लक्ष्मीबाई जो है, जो इन्होंने झांसी से लीडरशिप का रोल निभाया फर्स्ट वॉर जो 1857 का वॉर है, तो उसमें भी जो कि है उन्होंने कहा कि हम झांसी को सेफ रखेंगे ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश को हर सहायता दी जाएगी, किसी भी तरह का रिवोल्ट हो, चाहे वो 1857 का रिवोल्ट हो या फ्यूचर में भी किसी तरह का रिवोल्ट, लेकिन वो उनका जो एडॉप्टेड सन है उसको वहां का राजा बनाया जाए। लेकिन डलहौजी जी ने कह दिया कि नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अगर आपका नेचुरल सन नहीं है तो उसको राजा नहीं बनाया जाएगा। जब ब्रिटिश बहुत तरीके से नहीं माने, तो नेचुरली है कि अब ब्रिटिश उसका साम्राज्य ले ही रही,
तो साम्राज्य ले रहे, तो साम्राज्य को बचाने के लिए जो कि है उन्होंने अपना साम्राज्य बचाने के लिए फिर से जो कि है व्हेन इट वाज क्लियर नथिंग वाज वर्किंग, तब जाके उन्होंने सिपॉयस का कहने पे लीडरशिप रोल स्वीकार किया और वो भी मैदान में कूद गई। ओके, वो भी ब्रिटिश के खिलाफ मैदान में कूद गई। तो वो भी अपना जो कि है अपना स्टेट को बचाने के लिए कूदे। तो ये नहीं कि ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध करेंगे और ब्रिटिश को मार के भगा देंगे यहां से, क्योंकि ब्रिटिश फॉरेनर है, ब्रिटिश एलियन है। नहीं, उन्होंने कहा कि झांसी सेफ फॉर द ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिश को बहुत तरीके से कहा कि झांसी को हम आपके लिए रिजर्व रखेंगे, झांसी आपका हर तरीके से सहायता करेगी, झांसी कभी भी जो कि किसी फोर्सेस की सहायता नहीं, सिर्फ ब्रिटिश की सहायता करेगी। लेकिन अगर वो जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो कि है उसका जो कि है साम्राज्य ना ले और जो वो एडॉप्टेड सन है उसको उनकी गद्दी पे बैठने दे, इस तरह से महारानी रानी झांसी बनी रहेगी। लेकिन ब्रिटिश ने कहा नहीं। तो इसी जो कि है जब कुछ भी नहीं, व्हेन नथिंग वाज वर्किंग, तब जाके जो कि उन्होंने लास्ट में ब्रिटिश के खिलाफ अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लीडरशिप रोल स्वीकार। तो यह भी स्टेटमेंट प्रूव कर देता है कि इट वाज नॉट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, इट वाज द वॉर ऑफ, उसका सर्वाइवल का सवाल था। ओके, उसका सर्वाइवल का सवाल था, उसका प्रेस्टीज का सवाल था, उसका ऑनर का सवाल था। तो वो लोग अपने प्रेस्टीज, अपने ऑनर जो खो गया था, उसी ऑनर खोए हुए प्रेस्टीज के लिए, खोए हुए साम्राज्य के लिए उन्होंने लड़ाई की, ना कि इंडिपेंडेंस की पूरा भारत को आजाद दिलाएं। तो ये 6 स्टेटमेंट काफी हो गए। ओके, द रिवोल्ट, तो ये 6 स्टेटमेंट प्रूव कर देता है कि इट वाज नॉट द वॉर ऑफ independence, it was their selfish interest for their lost glory, for their lost prestige, for their lost honor, to revive their lost honor. Okay, तो इसी सब के लिए इन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, किया, वॉर, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ा। तो ये स्टेटमेंट प्रूव कर देता है कि इट वाज नॉट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, नाउ अब बचता है कि इट वाज नॉट नेशनल। ओके, इट वाज नॉट नेशनल, जो हम लोगों को था कि प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है आरसी मजूमदार जी का स्टेटमेंट कि फर्स्ट नहीं था। हम लोगों ने देख लिया फर्स्ट नहीं था, उसके पहले बहुत सारे वॉर हो गए। इट वाज नॉट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो भी हम लोगों ने देख लिया कि सबका अपना सेल्फिश इंटरेस्ट था। अब इट वाज नाइदर नेशनल, ये हम लोगों को देखना है कि नेशनल था या नेशनल नहीं था, जो वॉर ऑफ 1857 में था। ओके, द रिवोल्ट हैड स्प्रेड टू ऑलमोस्ट एवरी कैंटोनमेंट इन द बंगाल एंड ए फ्यू इन बॉम्बे, बट द मद्रास आर्मी, ये जो कि मद्रास आर्मी रिमेन टोटली लॉयल। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा प्रूव कर देता है कि इट वॉज नॉट नेशनल इन कैरेक्टर। नेशनल इन कैरेक्टर मतलब जो कि हो जाता है कि आप जितना भी उस समय था, तो सभी जगह से जो कि है वॉर होना चाहिए था ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश के खिलाफ हम लोग देख लेते हैं कि भले ही ये सिपॉयज द्वारा किया गया, लेकिन सिपॉयज, टोटल जगह के सिपॉयज ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। ओके, मद्रास का आर्मी रिमेन टोटली लॉयल टू द ब्रिटिश। ओके, मद्रास आर्मी रिमेन टोटली लॉयल टू द ब्रिटिश। तो यह प्रूव कर देता है यह स्टेटमेंट कि इट वाज नॉट नेशनल इन कैरेक्टर। अगर नेशनल इन कैरेक्टर होता तो जो कि है बंगाल का आर्मी, चाहे बॉम्बे का आर्मी, चाहे मद्रास का आर्मी, चाहे दिल्ली का आर्मी, चाहे कहीं का भी सिपॉयज हो, हर जगह के सिपॉयज उसको लड़ाई करते। लेकिन वो नेशनल नहीं था। वो कुछ पार्ट जो कि है मेरठ में लड़ाई किया, दिल्ली में लड़ाई किया, कानपुर में लड़ाई किया, बरेली में लड़ाई किया, लखनऊ में लड़ाई किया, बिहार में लड़ाई किया, झांसी में लड़ाई किया। तो ये सब पार्ट में लड़ाई हुई, लेकिन सब जगह हम यह नहीं कह सकते कि सब जगह लड़ाई हुई। ओके, क्योंकि ये प्रूव कर देता है, ये देखिए मद्रास में रिमेन टोटली लॉयल। तो यह और भी सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है, और भी बहुत सारे हम लोग देखेंगे, तो बहुत सारे जगह नहीं हुई थी लड़ाई। तो वो भी स्टेटमेंट प्रूव कर देता है कि इट वाज नॉट नेशनल इन करेक्ट। नेशनल मतलब हो जाता है सभी को मिला के चलना, सभी को जोड़ के चलना, एक उद्देश्य से कि हम इंडिपेंडेंस कराएंगे, सभी को मिला के, सबके द्वारा सभी को मिला के फॉरेन रूल को हटाएंगे, एलियन रूल को हटाएंगे। लेकिन तो सभी की भागीदारी होती, सभी में वो नेशनलिज्म एक कॉन्सियसनेस है, कॉन्सियसनेस सबके अंदर है कि नेशनलिज्म मतलब दूसरा दूसरा, हमारा हमारा, फॉरेनर फॉरेनर, अपना अपना, एलियन एलियन और अपना अपना। लेकिन यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि ये लोगों ने, अगर फॉरेनर समझते ब्रिटिश को तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ते, अगर एलियन समझते ब्रिटिश को तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। लेकिन इन लोगों में अभी वो कॉन्सियसनेस जो कि है नेशनलिज्म एक कॉन्सियसनेस, वो कॉन्सियसनेस नहीं आई थी। उन्होंने जो कि है, क्योंकि
भले ही उसका सेल्फिश इंटरेस्ट हो, लेकिन उनका वो कॉन्शियसनेस नहीं आई थी। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी प्रूव कर देता है कि ये ना ही नेशनल इन कैरेक्टर था। और मंगल पांडे जी भी जो लड़ाई की वो एक रिलीजियस के बेसिस पे लड़ाई की, ये नहीं कि वो फॉरेनर है। नेशनलिज्म क्या है? एक कॉन्सियसनेस है। कॉन्सियसनेस की दूसरा दूसरा होता है, फॉरेनर फॉरेनर होता है, एलियन रूल एलियन एलियन रूल। तो यहां पे नहीं, वो उन लोगों ने जो लड़ाई किया वो अपना सेल्फिश इंटरेस्ट, अपना धर्म को बचाने के लिए। क्योंकि जो इनफील्ड राइफल था उसको जो ग्रीस जो बना होता था, उसका जो कैट्रिजेस का, उसको बिटन ऑफ किया जाता था और वो ग्रीस बनाया जाता था पिग एंड काउ का, पिग एंड बीफ का चर्बी से। ओके, पिग एंड बीफ। तो उसका रिलीजन पोल्यूट हो रहा था, तो उसको सोसाइटी में जो कि है हीन भावना से उसकी देखी जा रही। तो उन लोगों ने अपने रिलीजन को बचाने के लिए नहीं, उन लोगों ने अपने सेल्फ को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो उस चीज को यूज करते हैं तो उसका जब वो सोसाइटी में जब वो जाते हैं, अपने घर परिवार में जाते हैं, अपने बिरादरी में जाते हैं, तो उनको एक आउटकास्ट की नजर से देखा जाता है। और कास्ट उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित में, तो उनको आउटकास्ट, यानी कि यहां थे जैसे कोरोना के समय में, जिस तरह कोरोना के समय में जो कि थे 14 दिन जो कि है कोई भी बाहर से आता था तो उसको 14 दिन जो कि है रखा जाता था गांव से दूर, मेन स्ट्रीम से जो दूर कहीं पे, उन लोगों के लिए 14 दिन जो कि है, ताकि कोरोना का वो जो प्रभाव था वो उसके शरीर से खत्म हो जाए, वो टेस्ट, नहीं तो वो कोरोना फैला देगा। उसी तरह इन लोगों को जो कि है, चूंकि आउटकास्ट की तरह देखा जाता था, जो भी चर्बी चबा लेता था, जो भी यानी कि वो इनफील्ड राइफल को यूज करता था, उसको आउटकास्ट की तरह देखा जाता था। तो यही आउटकास्ट जो कि से बचने के लिए आखिर में लोग सर्विस क्यों करते हैं? ताकि उसका सोसाइटी में अच्छा इज्जत बना रहे, ताकि उसको सोसाइटी में उसका प्रेस्टीज बना रहे। तो जब वो सोसाइटी में उसका जो मंगल पांडे जी का था, या फिर बहुत जो नेटिव इन्फेंट्री हम लोगों ने देखा, 19th नेटिव इन्फेंट्री बरहमपुर में, या फिर मेरठ का इन्फेंट्री, या कहीं का भी सिपॉइस का, तो जब वो लौट के जब जाता था तो उसको कोई इज्जत ही नहीं देता था, कोई प्रेस्टीज ही नहीं रहता था, भले ही वो ब्रिटिश आर्मी में, लेकिन वो आउटकास्ट की तरह ट्रीट करता था, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म खराब कर लिया है, अपना रिलीजन खराब कर लिया, बीफ और पिग का चर्बी को उन्होंने मुंह लगा लिया है। तो रिलीजन, तो उन्होंने अपने को बचाने के लिए, क्योंकि उनको जो कि सोसाइटी से आउटकास्ट ना किया जाए, आउटकास्ट की तरह ना ट्रीट किया, अपने लिए जो कि उन्होंने लड़ाई लड़ी, ना कि जो कि है नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए। तो वो भी हम लोगों को देखना है। फिर मद्रास में भी जो कि अभी तक कॉन्सियसनेस वो फैली नहीं थी नेशनलिज्म की, तो कॉन्सियसनेस वो थी नहीं, तो इन लोगों ने जो कि है ब्रिटिश का पूरा समर्थन दिया, रिवॉल्यूशन को जो कि है सप्रेस करने में बहुत ज्यादा समर्थन दिया। तो यह प्रूव कर देता है, ये सेकेंड स्टेटमेंट हो जाता है। पहला तो हम लोग मंगल पांडे जी को एग्जाम्पल ले लिए कि मंगल पांडे जी जो लड़ाई लड़े वो नेशनल इन कैरेक्टर नहीं था, वो था क्या, अपना, ताकि उसका इज्जत सोसाइटी में, बिरादरी में बची रहे, उसकी प्रेस्टीज बची रहे, उसको आउटकास्ट की तरह ना देखा जाए कि उन्होंने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। तो पहला हम लोगों ने देख लिया। दूसरा हम लोगों ने देख लिया कि ये मद्रास आर्मी में भी अभी तक वो कॉन्सियसनेस, नेशनलिज्म का कॉन्सियसनेस नहीं फैली थी, और इन्होंने जो कि रिवॉल्यूशन को बहुत ज्यादा दबाने की प्रयास की, ब्रिटिश जो कि है, ब्रिटिश के साथ मिलकर ये जो मद्रास की आर्मी है, या सिर्फ मद्रास ही नहीं और तरह तरह जगह की आर्मी, रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1857 को, उसको दबाने का प्रयास किया, क्योंकि इन लोगों में अभी तक वो नेशनलिज्म की जो कि है भावना, नेशनलिज्म की कॉन्शियसनेस वो अभी तक नहीं फैली थी, वो अभी तक इनसाइड नहीं गई थी। ओके, सेल्फिशनेस इंटरेस्ट ही था कि ब्रिटिश जो कि है, ब्रिटिश सोल्जर्स ब्रिटिश में रहेंगे तो जो कि है हमारा इज्जत होगा, ब्रिटिश में रहेंगे तो हमारी प्रेस्टीज रहेगी, ऑनर रहेगी। तो अपना सेल्फिशनेस इंटरेस्ट था, नेशनलिज्म के खिलाफ नेशनलिज्म का कोई कॉन्शियसनेस नहीं थे। ओके, तो दो हम लोगों ने देख लिया, और अगर देख लेते हैं, ओके, द रिबेलियन स्प्रेड टू ऑलमोस्ट ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया एज वेल एज सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, बट साउथ इंडिया रिमेन क्वाइट एंड पंजाब एंड बंगाल वर मार्जिनली अफेक्टेड। पंजाब एंड बंगाल मार्जिनली अफेक्टेड। तो यहां भी हम लोगों ने देख लिया कि नेशनलिज्म का वो जो कॉन्सियसनेस है, ये साउथ इंडिया रिमेन क्वाइट। ये जो वॉर हुआ था 1857 में, साउथ इंडिया रिमेन क्वाइट। ओके, और पंजाब और बंगाल में सिर्फ कुछ ही हिस्सों में गई थी, हर हिस्से में यह कॉन्सियसनेस नहीं गई थी कि ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ओके, तो यह भी प्रूव कर देता है कि इट वाज नॉट नेशनल इन कैरेक्टर। नेशनल इन कैरेक्टर रहता तो सबके अंदर वो कॉन्सियसनेस रहती, सब मिलकर जो कि ब्रिटिश के खिलाफ
फाइट करते। तो यह भी स्टेटमेंट प्रूव कर देता है कि चूंकि साउथ इंडिया रिमेन क्वाइट, पंजाब एंड बंगाल वर मार्जिनली अफेक्टेड, तो वहां नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं गई थी। ओके, तो यह स्टेटमेंट भी प्रूव कर देता है इट वाज नॉट नेशनल इन कैरेक्टर। हम लोगों ने 3 देख लिया, और देख लेते हैं। द मर्चेंट्स, इंटेलिजेंसिया एंड इंडियन रूलर्स नॉट ओनली केप्ट एलोप बट एक्टिवली सपोर्टेड द ब्रिटिश। यहां पे दे सपोर्टेड द ब्रिटिश। ओके, they supported the British despite the doctrine of left, despite the doctrine of left, the Indian rulers, यहां तक कि इंडियन रूलर लिबरली प्रोवाइडेड ब्रिटिश विथ मैन एंड मटेरियल। यानी कि यहां तक कि नेशनलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं गई थी, क्योंकि डिस्पाइट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इंडियन रूलर्स को सबसे ज्यादा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से खतरा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो कि है बहुत सारे इंडियन रूलर्स ने ब्रिटिश को समर्थन दिया। ब्रिटिश को समर्थन दिया, क्यों दिया समर्थन? क्योंकि उसको ब्रिटिश से फेवर चाहिए था। ब्रिटिश पावरफुल थी। ब्रिटिश जब भी कोई उसके खिलाफ, उस ये सब इंडियन रूलर के खिलाफ कोई भी किसी तरह का एक्शन लेता, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो खुद जो कि है सिविल पॉपुलेशन हो, कोई भी लेता, तो ब्रिटिश को वो कॉल कर लेते, ब्रिटिश को बुला लेते, और ब्रिटिश जो कि है सिविलियन को, ट्राइबल पॉपुलेशन को या फिर पीजेंट को उसको दबाने का काम कर। तो इन लोगों ने जो कि है किसका सपोर्ट किया? ब्रिटिश का सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि अपना इंटरेस्ट के कारण। नेशनलिज्म का अगर कॉन्सेप्ट रहता तो ये लोग जो कि है करते क्या, ये सब इंडियन रूलर, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो पीजेंट हो, सबका सहायता लेके वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ते। लेकिन वो कॉन्सियसनेस जो है, वो भावना जो कि है अभी तक इन लोगों में नहीं गई थी, अभी तक इन लोगों में नहीं जगी थी, अभी तक इन लोगों में पेनेट्रेट नहीं की थे। तो यह भी स्टेटमेंट प्रूव कर देता है कि बहुत सारे इंडियन रूलर्स ने जिन्होंने ब्रिटिश को समर्थन किया, सपोर्टेड द ब्रिटिश, उनमें इंडियन कॉन्सियसनेस अभी तक नहीं गई थी, और वो नेशनलिज्म के खिलाफ, नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हुए ब्रिटिश के खिलाफ नहीं लड़ाई ली। उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि फ्यूचर में जो कि ब्रिटिश उसकी हेल्प करेगी, किसी भी तरीके का रिवॉल्यूशन, चाहे वो सिविलियन हो, पीजेंट हो, ट्राइबल हो, कोई भी रिवॉल्यूशन हो, उसको सप्रेस करने में, तो उन्होंने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण ब्रिटिश को सहायता दी। तो यह भी प्रूव कर देता है कि इट वाज नॉट नेशनल इन कैरेक्टर, क्योंकि बहुत सारे रूलर्स ने, बहुत सारे सिर्फ रूलर्स ही नहीं, ये देखिए मर्चेंट्स भी, और सबसे बड़ी बात है ये जो इंटेलिजेंस है, ये तो एजुकेटेड लोग माना जाता है ना, इनके पास तो समझ होती है, इनके पास विवेक होती है, इनके पास बुद्धि होती है, इनके पास एक करेज भी होता है, लेकिन ये लोग भी अभी जो कि है बहुत तरीके से कंफ्यूज थे। इन लोगों में भी नेशनलिज्म की भावना नहीं थे। ये लोग खुद कंफ्यूज थे कि ये हो क्या रहा है, ये जो सिपाही कर रहे हैं ये कर क्या रहा है, ये जो इंटेलिजेंस है। तो इन लोगों में जो कि है नेशनलिज्म की अगर भावना रहती, तो चाहे कुछ भी करो, ब्रिटिश के खिलाफ ही कर रहे हो ना, अगर वो कॉन्सियसनेस जगी रहती तो ब्रिटिश के खिलाफ ही कर रहे हो, फॉरेन रूल के खिलाफ ही कर रहे हो, एलियन रूल के खिलाफ ही कर रहे हो ना, तो हम लोग जो कि है तुम्हारे लोगों का बहुत अच्छे से समर्थन देंगे। लेकिन अभी तक जो कि है वो जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सियसनेस है, नेशनलिज्म की जो भावना है, वो अभी तक इनके पास नहीं पहुंची थी, अभी तक इनमें नहीं जगी थी, ना ही मर्चेंट्स में जगी थी, और ना ही इंडियन रूलर्स में जगी। जबकि ये क्लास जो कि इंटेलिजेंस या क्लास समझा जाता है बहुत ही विवेक, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ज्यादा यानी कि कॉन्शियस पीपल, लेकिन अभी तक इनमें भी जो कि है वो नेशनलिज्म का कॉन्शियसनेस नहीं थी। ओके, नेशनलिज्म नहीं थी। तो ये भी प्रूव कर देता है कि इट वाज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नॉट नेशनल इन कैरेक्टर। ओके, क्योंकि इंडियन रूलर जो कि है, क्योंकि नेशनलिज्म एक भावना है, नेशनलिज्म एक कॉन्शियसनेस, तो इंडियन रूलर, बहुत सारे इंडियन रूलर, बहुत सारे इंटेलिजेंस, बहुत सारे मर्चेंट, सब ने जो कि है ब्रिटिश को समर्थन किया। तो नेशनलिज्म नहीं, वो कॉन्शियसनेस अभी इन लोगों तक नहीं पहुंची थी। ओके, तो हम लोगों ने देखिए 5 स्टेटमेंट हो गए। ऑलमोस्ट हाफ द इंडियन सोल्जर्स, हाफ द इंडियन सोल्जर नॉट ओनली डिड नॉट रिवॉल्ट बट फॉट अगेंस्ट द ओन कंट्रीमैन। तो यहां पे हम लोगों को यह भी देख लेना है कि सोल्जर्स के द्वारा रिवोल्ट स्टार्ट कर गए थे, सिपॉयज के द्वारा रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था। मंगल पांडे जी एक सिपॉय से 34th इन्फेंट्री में, मेरठ में, तो सिपॉयज के द्वारा। लेकिन यह जो हाफ ऑफ द इंडियन सोल्जर, अभी भी उसने नेशनलिज्म का कॉन्सियसनेस नहीं भरी थे। वो लोग जस्ट ब्रिटिश को ही, क्योंकि ब्रिटिश इसको ऑनर देते थे, जो भी था ब्रिटिश के कारण इनको सोसाइटी में ऑनर, प्रेस्टीज हो जाता। ब्रिटिश सर्विस में जाना एक प्रेस्टीजियस सर्विस माना जाता था। ब्रिटिश को
में सर्विस में जाना एक ऑनरेबल माना जाता। तो चूंकि इन लोगों को ब्रिटिश से कुछ मिलती थी तो ये लोग ब्रिटिश का पूरा समर्थन करते थे। तो नेशनलिज्म की भावना बिल्कुल भी नहीं थी इन लोगों में भी, कि जो कि है सोल्जर्स में भी, हाफ ऑफ द इंडियन सोल्जर्स में, कि ये लोग फॉरेनर है, ये लोग जो कि है बाहरी है, तो इन लोगों को भगाना है, यहां से लड़ाई कर रहा है, स्टार्ट कर दिया है, तो किसी भी प्रकार से लड़ाई स्टार्ट कर दिया तो हमको जो कि है इन लोगों को सोल्जर्स को कौन साथ देगा, सबसे ज्यादा सोल्जर्स को सोल्जर साथ देगा। लेकिन सोल्जर्स में भी हाफ द सोल्जर ब्रिटिश के साथ रहे और दूसरे सोल्जर्स को दबाने का प्रयास किया। तो इन लोगों में हाफ द इंडियन सोल्जर्स रिमेंड डिड नॉट रिवोल्ट बट फॉट अगेंस्ट देयर ओन कंट्री में। तो यहां भी नेशनलिज्म की भावना नहीं जगी थी, अभी तक नेशनलिज्म की भावना अभी तक पैदा इन लोगों में भी नहीं हुई। इन लोगों का जो फीलिंग था सिर्फ ब्रिटिश ही माए बाप है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इसको खाना पीना देते हैं तो माए बाप वही है। वो जो कॉन्सियसनेस है नेशनलिज्म की कि दूसरे देश को लोगों को भगाना है, अपना देश का होगा, अपना शासन होगा, अपना शासन होगा तो अपना वेलफेयर होगा सबका, तो वो भावना नहीं जगी। तो ये सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट प्रूव ये कर देते हैं कि इट वाज नॉट national in character. Okay. Now, hence R.C. Majumdar concluded that the revolt of 1857 was just a spontaneous outburst of the exploitative rule of the British authority. It was not the war of independence. It was not the war of independence. Okay. Nor it was national. Nor it was national in reach. Nor it was national in reach and neither it was the first. हम लोगों ने देखा 5-6 से ज्यादा स्टेटमेंट हर चीज में देखा कि इट वाज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोगों ने बहुत सारे स्टेटमेंट देख लिए उसके समर्थन में। इट वाज नॉट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि सब ने अपने अपने सेल्फिश नेचर के कारण लड़ाई ले, चाहे कोई भी, चाहे वो कुंवर सिंह ही क्यों ना हो, चाहे वो झांसी की रानी जी ही क्यों ना हो, चाहे वो मुगल एम्पायर बहादुर शाह टू ही क्यों ना हो, कोई भी हो। तो हम लोगों ने देखा कि इट वाज नॉट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश के खिलाफ नहीं लड़ रहा था। वो लोग अपना पोजीशन को बचाने के लिए, अपना रुतबा फिर से हासिल करने के लिए, अपना प्रेस्टीज, अपना ऑनर फिर से वापस कर लेने के लिए, अपना स्टेट फिर से वापस लेने के लिए वो लोग लड़ाई कर रहे थे। तो ये नहीं कि इंडिपेंडेंस कराएंगे कंट्री को, पूरा ब्रिटिश को भगाएंगे, एलियन रूल को भगाएंगे, तो उसके लिए नहीं। फिर ना ही फर्स्ट था, ना ही इंडिपेंडेंस और ना ही नेशनल। नेशनल भी हम लोगों ने देख लिया कि जो कि बहुत कम जगह, यहाँ तक कि सोल्जर्स तो थे उनमें भी वो नेशनलिज्म की कॉन्सियसनेस नहीं थे। वो ब्रिटिश को ही अभी भी अपना माए बाप मान रहे थे, फॉरेनर को ही अपना माए बाप मान रहे थे। ओके, तो इट वॉज नॉट द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिया। यह एक जस्ट स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट हो गया क्योंकि एक्सप्लॉयटेटिव रूल ऑफ द ब्रिटिश बहुत तरीके से एक्सप्लॉयटेट करते थे इंडियन को। तो उसी में जो कि है बहुत सारे रिवोल्ट हम लोगों ने पहले भी देखा, चाहे बैटल ऑफ प्लासी हो, बैटल ऑफ बक्सर हो, पैका रिबेलियन हो, या फिर किसी भी तरीके का, यानी यहाँ तक कि 1857 का भी जो रिबेलियन था तो वो एक एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का था कि सबको जो कि है क्रिश्चियन बना रहा था ब्रिटिश धीरे धीरे मिशनरी के द्वारा। ऑफिशियल का नेक्सस था मिशनरी के द्वारा और दोनों नेक्सस के तहत जो कि सबको जो कि है हर तरीके से क्रिश्चियन बनाने का काम चल रहा था। तो उसी अपना रिलीजन को सरवाइव करने के लिए, अपना धर्म को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, ताकि जो कि है बिरादरी में उनको जो कि है आउटकास्ट ना समझाया जाए, बिरादरी में जो कि है उनका सम्मान बचा रहे। तो उसी लिए जो कि है सबने अपने अपने लिए लड़ाई लड़े। तो एक्सप्लॉयटेटिव रूल के कारण वो लड़ाई लड़ी ब्रिटिश के खिलाफ। तो ऐसा रिलीज बहुत सारा पहले भी होता रहा और होता रहता है। ओके, ना ही यह इंडिपेंडेंस था, ना ही फर्स्ट था, ना ही नेशनल इन कैरेक्टर था। ओके, हाउएवर डिस्पाइट द लिमिटेशन, अब जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन तो हम लोगों को नेचुरली है कि अच्छा से लिखना है। कंक्लूजन में यह दिखाना चाहिए कि भले ही यह नहीं था लेकिन इसका फ्यूचर में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। फ्यूचर में जो कि है यह एक इंस्पिरेशन का काम किया। और जो कि है कंक्लूजन जब भी लिखना है हमको, तो हमको फेवर में लिखना है, हमको इंडियन के फेवर में लिखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोगों को इंडियन के फेवर में लिखना है, तो कंक्लूजन भी लिखना जरूरी है। भले ही कितना भी हम लोग लिख दिए फर्स्ट वॉर नहीं था, नेशनल नहीं था, इंडिपेंडेंस के लिए नहीं था, लेकिन कंक्लूजन हम लोगों को अच्छे से लिखना है। ओके, however despite the limitations and weaknesses their effort to emancipate the country from foreign rule was a patriotic act. Okay, even in failure the revolt of 1857 served a grand purpose, a source of inspiration for the national liberation movement
विच लेटर अचीव्ड व्हाट द रिवोल्ट कुड नॉट। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को कंक्लूजन लिखना है कि यह एक भले ही नहीं था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नहीं था नेशनल वॉर, नहीं था ये इंडिपेंडेंस का वॉर, लेकिन यह एक पेट्रियोटिक एक्ट तो था। पेट्रियोटिक एक्ट किसके लिए? देश के लिए, क्योंकि इन लोगों ने क्या किसके खिलाफ लड़ाई लिया? सिर्फ अपने लिए ही नहीं लड़ाई लिया, देश के खिलाफ लड़ाई लिया, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ा कि ब्रिटिश को ही हटा दो तो सब कुछ बच जाएगा, अपना धर्म भी बच जाएगा, अपना स्टेट भी बच जाएगा, अपना ऑनर, अपना जो कि सब कुछ बच जाएगा, अपना बिरादरी भी बच जाए। तो ये एक पेट्रियोटिक एक्ट इसलिए था क्योंकि जो कि है ब्रिटिश को सबने लड़ाई करके हटाने का सोचा और उसके लिए बहुत तरीके से सेक्रीफाइसेस किया, बहुत तरीके से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा ताकि इंडियंस को जो कि है हर चीज से, मिशनरी जो कि थे उससे आजादी मिल सके, ब्रिटिश सप्रेस करते थे उससे आजादी मिल सके, हर तरीके से आजादी मिल सके। तो यह एक पेट्रियोटिक एक्ट था और सबसे बड़ा जो कि है किसी भी चीज का जो कि फ्यूचर सिग्निफिकेंस हमको देखना चाहिए। और फ्यूचर सिग्निफिकेंस क्या रहा? यह एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा फॉर द लेटर में जो कि है बहुत सारे नेशनल मूवमेंट जो हुए, चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और भी जितने जितने होते गए, चाहे पीजेंट मूवमेंट बहुत सारे हुए, बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट हुए, बहुत सारे सिविलियन मूवमेंट हुए। तो हर तरह के जो कि है तो उसके लिए ये जो कि है नेशनल मूवमेंट, ये जो कि है वॉर ऑफ 1857 एक भयंकर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे कि देखिए उस समय का जो कि अभी भी हम लोग जो कि है इस तरह से मंगल पांडे का याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक भयंकर सोर्स है, एक बहुत ही पावरफुल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे। तो उसी तरह 1857 का वॉर बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा फॉर द लेटर मूवमेंट। लेटर मूवमेंट में जितने भी पीपल जो कि थे सब नारा लगाता था मंगल पांडे की जय, तो जो कि है इसकी जय, 1857 का जो कि मंगल पांडे और भी जितने जो रानी झांसी, यहां तक कि जब हुआ था एक 19 आईएनए में जो हुआ था, आईएनए में जो हुआ था रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था। आईएनए के सोल्जर्स जो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में स्टेब्लिश किया था, उसमें रानी झांसी रेजिमेंट एक दिया गया था वुमेन के लिए। तो वो क्यों बना दिया गया? क्योंकि इनसे इंस्पिरेशन लिया कि जिस तरह रानी झांसी ने ब्रिटिश के खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, तो उसी की याद में जो कि उसी से इंस्पिरेशन लेके आईएनए में भी एक रानी झांसी रेजिमेंट थी। तो यह एक बहुत ही अच्छा जो कि है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा। बहुत लोगों ने अपने नाम जो कि है इन सारे लीडर्स पे रखे, अपने बच्चे का नाम, अपने गांव में इनके फोटो लगवा दिए, इनके जो कि मूर्ति बनवा दिए। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा। तो यह जो मूवमेंट भले ही फेलियर हो गया, लेकिन यह सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा। यह जो कि है एक पैट्रियोटिक एक्ट था ब्रिटिश चंगुल से निकलने का, ताकि अपना ऑनर भी बचा रह सके, अपना जमीन भी बचा रह सके, अपना इज्जत भी बचा रह सके, अपना धर्म भी बचा रह सके। तो यह एक पैट्रियोटिक एक्ट भी था। तो इस तरह से हम लोग जो कि है कंक्लूड कर देते हैं। ओके, भले ही यह लिमिटेशन और बहुत सारे वीकनेस थे, लेकिन यह जो कि है एक पैट्रियोटिक एक्ट थे। भले ही फेलियर हो गए, लेकिन यह एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा लेटर नेशनल मूवमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर डालना चाहे तो डाल दीजिए ये वाला आईएनए के, कि आईएनए में फॉर एग्जांपल इफ वी सी द फॉर्मेशन ऑफ आईएनए इन 1943 बाय सुभाष चंद्र बोस, इवन देयर ए रेजिमेंट, women regiment, Rani Jhansi regiment was there, and the name signifies that they have taken inspiration from the first war of independence in which Rani Jhansi fought against the British very gallantly. Okay, तो ये भी हम लोगों को इस तरह से हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। तो ओके, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि यह ना ही जो कि है वॉर ऑफ फर्स्ट था, ना नेशनल था, ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ओके, तो इसी को तो आरसी मजूमदार जी ने अच्छे से एनालिसिस करके प्रेजेंट किया। ओके, तो यहां पे ये सब सारे दिखा देते हैं, ये सब ये भी दिखा देते हैं। 4 ये हो गया। फिर पांचवा जो कि है इन्फेंट्री एट बरहमपुर, ये 5 दिखा देते हैं कि ना ही फर्स्ट था। दूसरा जो कि है इट वाज नॉट इंडिपेंडेंस, क्योंकि बहादुर शाह जो भी जो कि है, कहां गए बहादुर शाह, मुगल एम्पायर बहादुर शाह से इनका भी अपना सेल्फिश इंटरेस्ट था। फिर ट्रेडिशनल जो कि लीडर थे, फ्यूडल चीफ एरिस्टोक्रेट, इनका भी अपना सेल्फिश इंटरेस्ट था। बरेली में खान बहादुर, इनका भी अपना सेल्फिश इंटरेस्ट था। लखनऊ में बेगम हजरत महल, इनका भी अपना सेल्फिश इंटरेस्ट था। तो
फिर बिहार में कुंवर सिंह, इनका भी अपना सेल्फिश इंटरेस्ट था। रानी लक्ष्मीबाई, इनका भी अपना सेल्फिश। तो ये जो कि है 6 स्टेटमेंट ये दिखा देता है कि इट वाज नॉट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ना नेशनल क्योंकि मद्रास में जो कि है हम लोगों ने देख लिया कि नेशनल कॉन्सियसनेस अभी तक वहां नहीं गई है, इसीलिए इन लोग ब्रिटिश को ही अपना माई बाप मान रहे हैं, फॉरेनर को ही अपना माई बाप मान रहे हैं, एलियन को ही रूल को अपना माई बाप माने, क्योंकि वो खाने के लिए दे रही। उनमें वो कॉन्सियसनेस देश के प्रति अभी तक जगा ही नहीं है। कॉन्सियसनेस जो देश के प्रति है, वो भावना जो कि वहां तक पहुंची ही नहीं है। तो यह एक देख लिए। दूसरा, साउथ इंडिया में देख लिए वो कॉन्सियसनेस नहीं है। पंजाब एंड बंगाल में भी वो कॉन्सियसनेस नहीं है ना नेशनलिज्म नेशनलिज्म का। इंटेलिजेंसिया जो इसको माना जाता है, तो यह भी देख लिए कि इनमें भी अभी वो कॉन्सियसनेस नहीं है नेशनलिज्म का। तो इंडियन रूलर में भी वो कॉन्सियसनेस नेशनलिज्म की नहीं है। तो ये देखिए है सोल्जर जो कि हाफ ऑफ द सोल्जर्स में भी वो कॉन्सियसनेस, सोल्जर्स में से किसी में नहीं थे, ना हाफ ऑफ द सोल्जर्स में और ना ही जो लड़ाई किए उन लोगों में, वो लोग अपना धर्म को बचा रहे थे। तो यहां से ये भी देख लिए कि इसमें भी नेशनलिज्म का कॉन्सियसनेस नहीं है। और तो इसी तरह को देखते हुए कि ना फर्स्ट था, ना नेशनल था, ना ही ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो क्या, लेकिन फिर भी यह एक बहुत अच्छा पैट्रियोटिक एक्ट था ब्रिटिश के चंगुल से आजाद कराने के लिए, और ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेटर डेज में रही। तो इस तरह से हम लोगों को आंसर लिखना है। भले ही आंसर लंबी हो रही है, लेकिन हम लोगों को ये याद रखना है, जो स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन जो फ्रेम किया था, स्टूडेंट को हम लोगों को ये दिखाना है कि सभी पॉइंट को लिखना है। भले ही वो क्वेश्चन 1857 लिखा हो, लेकिन अगर पास्ट में ये क्वेश्चन यानी कि कुछ पॉइंट हमारे दिमाग में आ रहा हो कि ये पॉइंट रिलेटेड है, तो उसको हमको लिखना है। चाहे जैसे हम लोगों ने देखा बैटल ऑफ प्लासी लिखना था, बक्सर लिखना था, पैका रिवॉल्यूशन, ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड है ना, तो हम लोगों को लिखना है। भले ही एक एक दो दो लाइन में लिखे, और इन सारी चीजों को इतना लंबा नहीं सबको जो कि, लेकिन लिखना है सभी पॉइंट को, ये लिखना है सभी पॉइंट को, भले ही एक एक दो दो लाइन में लिखें। ओके, तो इस तरह से हम लोग आंसर को लिखेंगे और कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।